माँ की कीमत क्या होती है? माता पिता की कीमत क्या होती है? ये तो उनसे पूछा जाए जिनके पास न माँ है न पिता है। कोई ऐसा बच्चा हो जो अनाथ हो, जन्म लेते उनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, माँ का गोद का नसीब कभी नहीं हुआ हो, पिता को कभी देखा ना हो, उनसे पूछा जाए कि माँ बाप की कीमत क्या होती है, वह व्यक्ति बताएगा कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। हमारे पास, आप सब लोग के पास दोनों हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, सही सलामत है। पैर ना होता तो क्या आप लोग मेला में आते? देखिए बहुत से लोग हैं जिनके पैर नहीं है, कैसे चलते हैं? उनसे पूछिए कि पैर की कीमत क्या है, तब वह रोएगा और बताएगा कि साहब पैर होता तो हम भी आपके जैसे चलता। वह पैर की कीमत समझ रहा है। हमारे पास हाथ है, क्या हाथ की कीमत समझते हैं? भगवान ने फ्री में तो हाथ बना दिया, कोई कीमत नहीं है। उनसे पूछिए जिनके दोनों हाथ कट चुका है, वह हाथ की कीमत समझता है। हमारे पास आँख है, देखते हैं, इसी आँख से तो मेला देख रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। एक व्यक्ति वह है जो जन्म से अंधा है, उनसे पूछिए कि आँख की कीमत क्या है, तब वह बताएगा कि काश मेरी आँख होती तो मैं भी देखता। ऐसा ही जब हमारे पास हमारे माता पिता है तो उनकी कीमत समझ में नहीं आती है, उनका कद्र समझ में नहीं आता है। जब माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तब उसकी कीमत समझ में आती है। माँ को जगदम्बा कहा जाता है, जगदम्बा, जग के अम्बा। लेकिन जगदम्बा किसको कहा जाता है? एक मूर्ति बनाई जाती है जिसमें बांस के फट्टी, पैरा, मिट्टी लगा दी जाती है, उसको रंग दिया जाता है, साड़ी पहना दिया जाता है, उसको जगदम्बा माना जाता है। और उसके सामने मिठाई चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और क्या कहते हैं? तमेव माता च पिता, तू ही मेरी माँ हो, तू ही मेरे पिता हो। लेकिन जो जगदम्बा असली है वह माँ है, जिन्होंने जन्म दिया, लेकिन वह हमारे लिए जगदम्बा नहीं है। उस जगदम्बा के हम पूजा करते हैं जो एक मक्खी पैदा नहीं करती है। जो जगदम्बा हमें पैदा की, पाल पोस के इतने बड़े बनाई, वह हमारे लिए जगदम्बा नहीं है। आदमी मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, लेकिन क्या वो कभी सोचा है कि मेरे घर में मेरी माँ असली जगदम्बा है? मैं बाजार से जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं, कुछ मिठाई लेकर जाऊं। मेरी माँ की साड़ी फट चुकी है, मैं अपने माँ के लिए साड़ी लाऊं। असली जगदम्बा को भूल चुका है। असली जगदम्बा माँ होती है, माँ जिनके दूध पीकर हम इतने बड़े होते हैं। अभी साथी से माँ के बारे में सुन रहे थे। एक छोटी सी कहानी। एक दंपति थे, बहुत गरीब थे, दिन भर काम करते तो शाम को जाके 2 रोटी खा पाते थे। आज से 50 वर्ष पहले इसमें बहुत से लोग बैठे हैं जो 60-70 वर्ष के हैं। उनको मालूम है पहले गरीबी कितनी थी, खाने की दिक्कतें कितनी आती थी। एक टाइम खाकर पानी पी के आदमी सो जाते थे। तो पहले का ज़माना था, दंपति थे, बहुत गरीब थे,
दिन भर काम करते तो शाम को जाके 2 रोटी खा पाते थे। लेकिन जो सज्जन था उनकी मन में इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। जब वो बच्चा 1 साल का था, जब जन्म ले लिया, जब 1 साल का हो गया तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ अकेली रह जाती है, गरीब माँ, विधवा माँ, कहाँ जाए, किसके पास जाए। लगता है कि मैं भी अपने पति के साथ मर जाऊंगी, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। जब हाथ में चूड़ी नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, किसके लिए जीना है। फिर माँ सोचती है कि पति नहीं है तो पति का चिन्ह तो मेरा पुत्र है, इसी पुत्र के सहारे मैं पूरी जिंदगी जी लूँगी। और वो माँ अपने आप को संभालती है और दूसरे के घर जाके काम करती है। बच्चा 5 साल का हो जाता है, बच्चा को पढ़ाती है। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता चला जाता है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसको पैसा की ज़रूरत होगी, तो माँ घर में काम करती है, दूसरे के घर में काम करती है, बर्तन धोती है, झाड़ू पोंछा करती है, कपड़े धोती है। जब शाम को घर आती है तो जहाँ काम करती है वहीं से भोजन लाती है, स्वयं खाती है और बच्चों को खिलाती है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि भाग्य उनका साथ देता है, वह एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। घर आता है, माँ को गले लगा लेता है कि माँ आज तू ना होती तो आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाता, आज मैं जो कुछ हूँ ये सब तुम्हारा देन है। माँ का हृदय फूल जाता है, माँ खुश हो जाती है। माँ के आँखों से आंसू की धारा बहने लगती है कि मेरे पति की इच्छा थी कि बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, वह इच्छा आज सफल हो गई। और फिर वो बच्चा कहता है कि माँ मेरा मन है कि मैं इसी शहर में एक हॉस्पिटल खोलूं। माँ कहती है कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ हॉस्पिटल खोलो। वह बच्चा उसी शहर में जिस गांव में रहता है हॉस्पिटल खोलता है। हॉस्पिटल बढ़िया चलता है। माँ सुबह खाना बनाती है, वो बच्चा खाता है और दोपहर के लिए भोजन लेकर चल देता है। शाम को फिर वो बच्चा आता है, तब तक माँ घर में भोजन बना के दरवाजे पर जाके खड़ी होकर देखती है, अब मेरा लल्ला आएगा, अब मेरा बेटा आएगा और आते में उसको गले लगा लूँगी। बेटा आता है, माँ दौड़ के जाती है कि बेटा तो इतना देर कहाँ लगा दिया, तुझे एक पल नहीं देखती हूँ तो मेरा जी घबरा जाता है, तो जल्दी आ जाया कर, कहीं रुका मत कर। बेटा कहता है कि माँ मैं कहीं नहीं रुकता हूँ, मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाता हूँ। माँ आती है, भोजन लगाती है, माँ बेटे खाते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता है। एक दिन होता क्या है कि माँ शाम को खाना बनाती है और दरवाजे पर जाके देखती है कि अब मेरा लल्ला आएगा। 8 बजे आ जाता था। माँ 8 बजे से दरवाजे पर खड़ी देख रही है। 9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, आज तो डॉक्टर आया नहीं। माँ को डर लगने लगती कि पता नहीं क्या हो गया। माँ देखते देखते भोजन तो बनाई है, लेकिन जब तक मेरा लल्ला नहीं खाएगा मैं कैसे खा सकती हूँ। माँ खाती नहीं है। भोजन ठंडा हो जाता है, सुबह का 4 बज जाता है, न माँ भोजन करती है और फिर माँ अपने काम में लग जाती है, फिर घर के काम करती है, फिर भोजन बनाती है। कहीं हो सके कि मेरा लल्ला सुबह सुबह आ जाए तो ठंडा भोजन कैसे खिलाऊंगी। बढ़िया गरम गरम भोजन बना के माँ फिर देख रही है, अब आएगा मेरा लल्ला, अब मेरा बेटा आएगा। दिन में भी नहीं आया। माँ सोचती कि हो सकता है कि ऐसे कोई मरीज आ गया हो जिसकी सेवा में मेरा बेटा रुक गया हो, वो घर नहीं आ पाया। माँ शाम को फिर भोजन बनाती है और फिर दरवाजे पर जाके देखती है। फिर 8, 9, 10, 12 बज गया, फिर आज बेटा नहीं आया तो नहीं आया।
माँ को तो न रात में खाई थी न दिन में खाई है, अब फिर रात्रि हो गई। माँ पानी पी के सो जाती है, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा, जब तक मैं उसको देख न लूँ तब तक मैं एक ग्रास भोजन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बच्चा नहीं आया तो नहीं आया। माँ सुबह उठी, गरीब माँ थी, विधवा माँ थी, जो कपड़ा पहनी थी मैला कुचैला फटा, वैसा ही सुबह उठती है और अपने बेटा के पास पहुँच जाती है। जब जाती है तो वहाँ अन्य लोग होते, उनसे बताती है कि बेटा, जो यहाँ के डॉक्टर है, जिसका हॉस्पिटल है, उस डॉक्टर की मैं माँ हूँ। उस डॉक्टर के जाके बताओ कि डॉक्टर साहब, आपकी माँ आई है आपसे मिलने के लिए। व्यक्ति जाकर बताता है कि डॉक्टर साहब, आपकी माँ बाहर प्रतीक्षा कर रही है, वो आपसे मिलना चाहती है, उनकी आंखों में आंसू है, आप जल्दी उनसे जाकर मिल लीजिए। डॉक्टर साहब कहता है कि जाके बता दो कि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में नहीं है। माँ तो बाहर ही थी, वो सुन लेती है कि मेरा ही बेटा कह रहा है कि बता दो कि तुम्हारा बेटा नहीं है। माँ दौड़ के अंदर जाती है जहाँ डॉक्टर बैठा होता है। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम 2 दिन से घर नहीं आए, मेरा जी कितना घबरा रहा है। जैसे डॉक्टर माँ को देखता है, डॉक्टर कहता है कि कानी औरत, मैं तेरा मुख ना देखूं इसलिए 2 दिन से तो मैं घर नहीं गया, लेकिन तू अपनी कानी सूरत दिखाने के लिए यहाँ पहुँच गई। अरे मैं हॉस्पिटल जो खोला हूँ कितना फल रहा है, फूल रहा है, विकास कर रहा है, तो इसके सर्वनाश करने के लिए अपना कानी चेहरा मुझे दिखाने के लिए यहाँ तक पहुँच गई। माँ बेहोश हो जाती है, अपने आप को संभालती, कहती कि बेटा, तुझे हो क्या गया है? जब भी तुम घर आता है तो मुझे गले से लगा लेता है, आज मैं तुम्हारे लिए कानी हो गई, बदसूरत हो गई। कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो बुरा हो जाएगा। माँ बेहोश हो जाती है, गिर जाती है, फिर अपने आप को संभालती है, फिर घर आ जाती है और एक चिट्ठी लिखती है कि बेटा, तुम्हें पता है कि मैं कानी क्यों हो गई? जब तुम छोटा था, जब तू 3 साल का था, तो तू गुल्ली डंडा खेल रहा था, उसी गोली से तुम्हारी एक आँख फूट गई थी, तो तू बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था। मैं तुझे उसी हालत में डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ, तुम्हारा बेटा एक ही आँख से देख सकता है, दोनों आँख से नहीं देख सकता है। तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे को सब चिढ़ाएगा, सब कहेगा काना काना काना, तो कितना दुख होगा। इसलिए मैं अपनी एक आँख निकाल कर तुम्हें लगा दी कि तू दुनिया को दोनों आँख से देखो। मैं कानी रहूँगी तो लोग मुझे ही तो कानी कहेंगे ना, मैं सह लूँगी। बेटा, आज तुम दुनिया के दोनों आँख से देख रहे हो, उसमें मेरी एक आँख है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम जहाँ रहो खुश रहो, सुखी रहो, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। और माँ इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए परलोक सिधार जाती है। गांव के लोग सुबह देखते हैं कि जो विधवा औरत है वो तो अपना दरवाज़ा खोल ही नहीं रही है। सुबह का 10 बज गया है, वो घर से बाहर नहीं निकलती है। गांव के लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वह तो मर चुकी है। उसके बेटा के पास खबर देते हैं, उसका बेटा आता है तो चिट्ठी में लिखा रहता है कि बेटा, तुझे पता है कि मैं कानी क्यों हो गई? जब तुम 3 साल का था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, उसी गोली से तुम्हारी आँख फूट गई, तू रो रहा था, चिल्ला रहा था, तो मैंने अपनी आँख देकर तुझे मैंने दोनों आँख से सही सलामत देखने के लिए, आज तुम जो दोनों आँख से देख रहे हो उसमें मेरी एक आँख है। उस समय डॉक्टर रोता है, पश्चाताप करता है, तब तो माँ का शरीर छूट चुका होता है। माँ काली है कि गोरी है, नाटी है, गरीब है कि धनी, इसका महत्व तो नहीं है। माँ सिर्फ माँ होता है। माँ शब्द सुनते ही
एक अनुभव होता है कि माँ मेरी कैसी होगी। एक ऐसी मूर्ति जिनके एक आंखों में आंसू तो एक आंखों में खुशी होती है, वो होती है माँ। हम सब जानते हैं, कोई पहली बार यहाँ जो माताएं बैठी है, पहली बार शादी के बाद जब वो माँ बनती है, जब वो बाहर निकलती तो कितना शर्म आता है। पहली बार जब कोई माँ बनती है तो कितना बेकार लगता है, शरीर मोटा हो जाता है, पेट निकल जाता है, लोग मजाक करते हैं, अरे अमुक की औरत है, देखो पेट निकला हुआ है। लेकिन माँ सब सुनती है, माँ को बुरा लगता है लेकिन वो सहती है कि जब मेरा लल्ला आएगा मैं सारा दुख भूल जाऊंगी। ये माताएं जानती है एक बच्चे को पैदा करने में कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। मैं बताऊं, आपकी एक हड्डी टूट जाती है कहीं तो कितना दर्द होता है। उंगली की एक हड्डी टूट जाती तो कितना दर्द होता है। ऐसे ऐसे आपके 18 हड्डी टूटेगी तो कितना दर्द होगा। इतना दर्द माताओं को होती है जब एक संतान को जन्म देती है। इतना दर्द क्यों सहती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो मेरा लल्ला मेरा सहारा बनेगा। सब जानते हैं कि माँ अपनी सीना को दूध पिला पिला के बच्चे को पालती है। सब जानते हैं, यहाँ जो भी बैठे हैं सब जानते हैं कि माँ स्वयं गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है। आज जितने कपड़े, इतने कपड़े पहले नहीं हुआ करता था। एक साड़ी या कुछ बिछाने के लिए उसी साड़ी के पल्लू में बच्चे को लपेट के सुलाती थी। जब बच्चे पेशाब कर देता था, जब कपड़ा गीला हो जाता था, वो साड़ी के पल्लू माँ अपने ओढ़ लेती थी और जो सूखा पल्लू होता था वो बच्चे को ओढ़ाती थी। इतना उपकार दुनिया में कौन कर सकता है? किसी का उपकार नहीं है। किसी ने कहा है तुम अपनी चाम के जूती बनाकर माँ बाप के चरणों में पहना दोगे, फिर भी उसके ऋण से तुम उऋण नहीं हो सकते हो। माँ के दूध का कर्ज तुम नहीं चुका सकते हो। क्या माँ के कर्ज हम चुका नहीं सकते हैं? माँ के कर्ज कैसे हम चुका सकते हैं? उसके लिए एक रास्ता है, एक उपाय है। तुम ऐसा कोई काम न करो कि माँ बाप के दिल दुखे। तो ऐसी कोई बात न करो जिससे माँ बाप को चोट पहुँचे। सज्जनों, माँ जो होती है वो बच्चे से कुछ भी नहीं चाहती है। माँ को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न भवन चाहिए, न गाड़ी घोड़ा चाहिए। माँ तो पुरानी चप्पल पहन के, पुरानी फटी साड़ी पहन के ज़िंदगी गुजार देती है। बस उसको एक चीज़ चाहिए, वो क्या है कि बच्चा कहीं से भी आए, बेटा कहीं से भी आए, माँ के चरण स्पर्श करे और सिर्फ इतना पूछे कि माँ तुझे कुछ चाहिए, किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ बच्चा इतना पूछ लेगा अपनी माँ से, माँ को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। माँ कभी कुछ नहीं चाहती है। मेरी माँ कहा करती थी, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कहा करती थी कि जब बच्चा बाहर से आता है, बाहर बच्चा कमाने के लिए जाता है, परदेश जाता है, जब बच्चा घर आता है तो जो पत्नी होती है वो देखती है कि मेरे लिए क्या लाए हो, मेरे लिए साड़ी लाए हो कि नहीं, गहना लाए हो कि नहीं। लेकिन माँ क्या देखती है? माँ ये देखती कि अरे मेरा बेटा के ओठ सूखा हुआ है, ये खाया नहीं है। घर के सभी सदस्य देखती कि मेरे लिए क्या क्या लाए हैं। लेकिन एक माँ देखती है कि मेरा बेटा का ओठ सूखा है, इसके पेट में भोजन नहीं है। ऐसा उपकार करने वाले दुनिया में और कौन हो सकता है? वह सिर्फ माँ होती है। माँ के चरणों में चारों तीर्थ बताया जाता है, पिता के चरणों में नहीं बताया जाता है। माँ, इसीलिए माँ को जगदम्बा कहा जाता है। माँ जो है वो सृष्टि को पैदा करती है, वो मनुष्य को पैदा करती है। इसीलिए माँ को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है।
मैं यहाँ आपसे पूछूं कि आपने कभी ब्रह्मा जी को देखे हैं? कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मा जी को देखे हैं? नहीं देखे। विष्णु को देखे हैं, शंकर को देखे हैं, लेकिन मैं देखा हूँ। मैं ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को भी देखा हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं, अपनी माँ में। मेरी माँ मेरे लिए ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरी माँ कम है? सिर्फ मेरी ही माँ नहीं, माँ जो शब्द है, जो माँ है, ब्रह्मा विष्णु से कम नहीं है। हर माँ माँ होती है। माँ का जो उपकार है कोई नहीं चुका सकता है। माँ को भवन दे दो, कपड़े दे दो, तो क्या माँ के ऋण से ऋण हो जाएंगे? नहीं। माँ को दो शब्द प्रेम का चाहिए। आप कहीं से आते हैं, जब बाजार से आप लौटे, ऐसे आपकी कंगाली नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपके पास पैसे हैं। जब भी बाजार से लौटे घर, तो कम से कम माँ के लिए एक पाव तो जलेबी ले जाए। क्या आपको लगता नहीं कि मेरी माँ की साड़ी फट चुकी है? क्या आप देखते नहीं हैं? जब आप बाजार से लौटते थे, क्या माँ के लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकते हैं? आप इतना भी न दे, एक पाव जलेबी न ले जाए, एक साड़ी न ले जाए। आप कहीं बाहर से आते हैं तो माँ के पास बैठ जाए और कहे कि माँ, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है? तू बता, मैं तेरे लिए तो अपनी जान हाजिर कर दूंगा, मैं अपनी जान को जुआ खेल जाऊंगा। तू बता, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सज्जनों, आपकी माँ कुछ नहीं चाहेगी। आपकी माँ इतना ही चाहेगी कि मेरा बच्चा प्रेम से दो शब्द बोले। महाभारत में एक कहानी आती है, कहानी नहीं, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। उसमें यक्ष ने पूछा है कि युधिष्ठिर, तुम बताओ, एक ऐसा कुआं है, 5 कुआं है, एक बीच में कुआं है, जो 4 बगल बगल का कुआं है, उसमें पानी लबालब भरा हुआ है। एक जो बीच का कुआं है वो सूखा हुआ है, उसमें धूल उड़ती है। इसका अर्थ क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्ष भगवान, ये कलयुग में होगा, कलयुग में। कहा कि क्या होगा? कहा कि एक माँ बाप 4 बच्चे को पालेंगे, पोसेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, जितनी उनकी शक्ति होगी उसे योग्य बनाएंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे। माँ बाप के लिए 10 बच्चे हो बोझ नहीं होता है। 50 बच्चे हो जाए माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होता है, लेकिन 4 बच्चे के लिए एक माँ बाप बोझ हो जाता है। एक विधवा माँ थी, उनके 2 बच्चे थे, दोनों पढ़े लिखे डॉक्टर थे, दोनों बढ़िया मकान बनाया था। एक ऊपर रहता था, एक नीचे रहता था। विधवा माँ अकेली वो नीचे रहती थी, लेकिन दोनों भाई बंटवारा कर लिया था कि माँ को 15 दिन मैं खिलाऊंगा तो माँ के 15 दिन तुम खिलाना। 15 दिन माँ को छोटा भाई खिलाता, 15 दिन माँ को बड़ा भाई खिलाता। लेकिन आपको पता है, ये जो जनवरी माह था ये 31 दिन का था। ऐसे जो महीना 31 दिन का होता था तो दोनों भाई तो 15-15 दिन के लिए बंटवारा किया था ना। जो 16वां दिन होता था उस दिन माँ को दोनों में से कोई नहीं खिलाता था। उस दिन माँ उपवास रह जाती थी, भूखे रह जाती थी, पानी पी के रह जाती थी। सज्जनों, 15 दिन के बंटवारा किया था। जिस महीना में 16वां दिन होता था उस दिन माँ को भूखे रह जाना पड़ता था। तो मैं कह रहा था माँ का उपकार, माँ की कीमत। तो मैंने शुरुआत किया था कि हमारे पास दोनों हाथ है तो इसकी कीमत समझ में नहीं आती है। हमारे पास 2 आँखें हैं तो इसकी कीमत समझ में नहीं आती है। जब हमारे हाथ कट जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हाथ की कीमत समझ में आती है। जब आँख फूट जाती है तो आँख की कीमत समझ में आती है। जब हमारे जीवन से माँ बाप की साया उठ जाती है तो माँ बाप की कीमत समझ में आती है। उस दिन लगता है कि काश माँ होती, पिताजी होते, कम से कम दरवाजे पर तो बैठे होते,
हम निश्चिंत होते, घर का कोई टेंशन नहीं होता। आज माता पिता दरवाजे पर नहीं है तो घर को भी देखना पड़ता है। जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी सेवा, उनका आदर, उनका सत्कार करे। ये कब करेगा? जब आपका बच्चा संस्कारी होगा। आप सत्संग में आए हैं, आपकी संतान, आपके बच्चे सत्संग में आए होते तो क्या वो नहीं सुनता, वो नहीं सीखता? लेकिन आप लोग इसीलिए तो नहीं लाए हैं कहीं कि बाबा जी उसको बाबा न बना दे। सत्संग में जाए हमारा बच्चा, कभी वो भी बाबा बन गया तब तो हो गया। यहाँ आपके बच्चे आते तो वो संस्कारी होते। अभी आप सुन रहे थे कि महाराज राजा दशरथ के घर में उनके आचार्य रहते थे, वशिष्ठ जी रहते थे, विश्वामित्र जी रहते थे। उनके संरक्षण में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न संस्कारी हुए थे। जब आपके बच्चे सत्संग में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तब वो संस्कारी होंगे, तब वो आपकी सेवा करेंगे। तो आप किसी भी संत महात्मा के पास जाए, किसी भी महापुरुष के पास जाए, आप स्वयं जाए और अपने बच्चों को लेकर भी जाए, तब तो माँ बाप की कीमत समझ पाएगा। नहीं तो माँ बाप की कीमत कभी नहीं समझ सकता है। तो मैं थोड़ी देर चर्चा किया माँ बाप की कीमत, और हमारे बीच मंच पर अन्य संत विराजमान है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।